अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और जी मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। तो जी सुबह उठ गए हैं, गुड मॉर्निंग हो गई है और जी बाहर झांक रही हूँ मैं मौसम। जी बड़ा ही माशाल्लाह आज तो, अब तो वैसे माशाल्लाह गर्मियाँ आ गई हैं, दिन चढ़ जाता है। उठते हैं तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं 9-10 का टाइम हुआ है, लेकिन होते वही 6:30-7, पौने 7 का टाइम होता है। माशाल्लाह दिन बहुत जल्दी चढ़ जाता है आज तो, आजकल तो माशाल्लाह से। तो जी बस अब लंच की तैयारी हो रही थी कि ये जी है जुमे का दिन। तो जी बस अब मैं बच्चों का फटाफट लंच बॉक्स तैयार करने लगी हूँ, ब्रेकफास्ट रेडी करने लगी हूँ उनका। तो जी मैंने बस पान पहले लगाऊंगी मैं, ये जो हैं ब्रोट हैं जो ये मैं लगाऊंगी एयर फ्राई में, कि ताकि थोड़े से बन जाएं और फिर मैं बनाऊंगी बच्चों के लंचेस रेडी करूंगी। आजकल मेरे बड़े बेटे के जी हो रहे हैं एग्ज़ाम। तो जी बस मुझे ऐसे ही लगता है जैसे कि मेरे अपने एग्ज़ाम हो रहे हैं ऐसे ही लगता है, अभी तक वही फीलिंग्स आती हैं जैसे बोर्ड के अपने मैट्रिक के इम्तिहान नहीं होते थे, FA के मैट्रिक के। तो ये देखिए जी माशाल्लाह हो गए लंच भी रेडी, और ब्रेकफास्ट में मैंने फ्रेंच टोस्ट बनाए हैं, और जी इनके लंच में मैंने ये रेडी किए हैं थून फिश के साथ और सलामी के साथ। तो जी बच्चे फिर चले गए खैर खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। और जी मैंने फिर उठ के फटाफट सफाई की, कमरे शमरे सेट किए सारे। तो जी मैंने कहा चलें आपको भी दिखा दूं थोड़ा सा कि मैंने सही कमरे की सफाइयाँ, घर की सफाई की, खलारा वगैरह। वैसे मैंने खैर सफाई नहीं, खलारे सारे संभाले थे। तो जी भाई मौसम तो हालांकि इतना अच्छा, लेकिन फिर भी अंदर ही स्टैंड मैंने रखा हुआ है, क्योंकि पता नहीं चलता एकदम से बारिश भी हो जाती है। तो मैं बाहर रखती हूँ तो फिर मुझे डर ही लगा रहता है कि बारिश ना हो जाए। तो ये देखें जी आया था अमेज़ोन से, मेरी बेटी की बुक्स आई थी, वो मैंने जी अपने वो उठाया जी कूड़ा फेंकने वाला जो कमरों में पड़ा हुआ था। और अब देखें जी मैं दे रही हूँ पौधों को पानी। मैंने कहा आज अपने पौधों का भी दीदार कराऊँ मैं आपको। और जी मैंने अपने ये जो इंडोर प्लांट्स हैं ना, इनकी जगह भी बदल दी है, मैंने इधर ला के रख दिया, मैंने कहा थोड़े खुले खुले लगे। और ये देखें जी ये मैं अपनी आपसे अपनी फ़नकारी शेयर कर रही हूँ जी। मैंने थोड़ी सी करने की कोशिश की थी कैलीग्राफी। तो जी बस कोशिश की थी। एक्चुअली मैं शादी से पहले थी फ़ाइन आर्ट्स की स्टूडेंट। मैं एक्चुअली मैंने किया हुआ है BFA में थी मैं, बैचलर्स इन फ़ाइन आर्ट्स में। तो मेरी हो गई थी शादी बीच में ही, थर्ड ईयर के पेपर दिए थे, 4th ईयर में जाना था तो मेरी शादी हो गई। तो जी मैं असल में एक्चुअली हूँ फ़ाइन आर्ट्स की स्टूडेंट थी। तो जी बस लेकिन अभी भी उसके थोड़ी मैं कारीगरियाँ करती रहती हूँ। ये मैंने जो बनाई हुई है पेंटिंग से, मैंने अपने पापा की जो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे जो इस दुनिया में नहीं है, उनका भी स्केच बनाया था, बनाने की कोशिश की थी। तो जी बस फिर मैंने ज़्यादा बनाई नहीं, लेकिन पापा की मैंने बनाई थी, अपने पापा की बस कि याद रहे हमेशा। कोशिश की थी, हालांकि नहीं एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन फिर भी अब तो भूल गई हूँ मैं, जो सच्ची बात है अब तो मैं बहुत कुछ भूल गई हूँ। मुझे लगता है अब तो मुझे कुछ आता ही नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी दिल चाहता है कि अपना पुराना वक्त जब कभी याद आता है तो मैं फिर करती हूँ फिर से कोशिश कि मैं दोबारा से कंटिन्यू करूँ। लेकिन उसके लिए पेंटिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा आपका माइंड रिलैक्स होना चाहिए और दिल चाहना चाहिए, तो ही आप कर सकते हो पेंटिंग। ऐसे आप नहीं कर सकते पेंटिंग कभी भी। चलें जी पौधों को मैं दे रही हूँ पानी। और ये देखें जी मैंने अपने पौधों की जो सेटिंग चेंज की है इंडोर प्लांट्स की, वो मैं देख रही हूँ और मुझे अच्छी लग रही थी। मैंने कहा नहीं अच्छा खुला खुला लग रहा है यहाँ पे। वहाँ पे एक्सरसाइज मशीन रख दी थी तो वो पीछे ऐसे छुप गए थे पौधे, तो मैंने कहा ये यहाँ पे ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। तो बस जी ये अब जी मैं क्लिप दिखा रही हूँ आपको। ये मैंने दोपहर के खाने का काले चने बनाए थे, तो जी बस उसके साथ। और ये देखें जी हाय 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 ठंडी ठंडी लस्सी। बड़ी आजकल थोड़ी सी गर्मी हो जाए, मुझे तो गर्मियाँ आ जाए मुझे लस्सी इतनी अच्छी लगती है ना। ये लस्सी थी, साथ काले चने थे, साथ धनिया पुदीने की चटनी थी, साथ सैलेड था, साथ रोटी। और मेरे हस्बैंड को आपने देखा वो किस तरह रोटी में भिगो के रोटी शोरबे में, उन्हें बहुत पसंद है इस तरह से काले चनों के साथ रोटी खाना। अब सीधी जी छलांग मारूँ मैं रात को। अब जी हो गया था वीकेंड स्टार्ट
मेरे हस्बैंड आए रात को, तो मेरा ऐसे ही फिर दिल किया, मौसम बड़ा ही अच्छा और सुहाना हुआ था। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं आ जाओ बाहर ना चलते हैं। वो काम से आए थे, कहते चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। मैंने कहा चलें। निक्की और पूछ मुझे तो कोई भाई पूछ ले, कोई सुलह मार ले ना, तो मैंने करनी नहीं ना होती। तो बस फिर हम निकल गए थे। थोड़ा बच्चे तो सो गए थे। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को ये था कि बेटियां चलें साथ और बेटा भी, लेकिन वो बेटा भी सोने वाला था और बेटियां तो मेरी सो चुकी हुई थी। उनका तो बिल्कुल वो नहीं बना। तो फिर वो कहते चलो तुम ही आ जाओ। मैंने कहा चले, मैं तो रेडी रहती हूँ ना हर वक्त ही। भाई आजकल के बच्चे इतने अजीब है, उन्हें बाहर जाने का कोई शौक़ नहीं है। मेरे तो खैर बच्चों को बिल्कुल ही शौक़ नहीं है बाहर जाने का। सारे शौक़ लगता है मुझे ही है बस बाहर फिरने। तो हम बस में निकल गए रात को सुनसान सड़कों पे। हमने कहा चले हम फिरते हैं, देखते हैं, मौसम को एंजॉय करते हैं। तो हम जा रहे थे मैकडॉनल्ड। मैंने कहा चलें फिर शेक लेते हैं और आइसक्रीम। मैंने तो वैसे आइसक्रीम ही ली थी। तो बस फिर हम निकल पड़े। अच्छा, मुझे तो बड़ी वहशत होने लग जाती है घर में। मुझे होता है कि एक चक्कर बाहर का ज़रूर लगे ना। तो मैं तो रहती हूँ रेडी बाहर जाने के चक्करों में। तो बच्चे नहीं आजकल के, भाई पता नहीं क्या अजीब ही बच्चे हैं भाई। हम तो बच्चे जब बच्चे होते थे, हमें पहली बात तो कोई कहता ही नहीं था। हमें कोई कहता ही नहीं था। अगर कोई कहता था तो बस फिर हम उसकी जान नहीं छोड़ते थे। हमें तो इतना शौक़ होता था बाहर फिरने का। पता नहीं, शायद हमारे बच्चे यहाँ परदेश में पैदा हुए हैं, फैमिली सिस्टम से ज़रा दूर पैदा हुए हैं। उन्हें वो चीज़ों का इतना है ही नहीं ना, इतना शौक़ ही नहीं है। मुझे तो हम जब बैठती हैं कज़नें या बहनें, तो हम तो यही बात हमेशा करते हैं कि अपने बचपन का दौर याद करके इतना मज़ा आता है ना कि वो उसी जोन में हम जब चले जाते हैं ना, फ्लैशबैक पे जब जाते हैं, तो हम जब सोचते हैं कि गर्मियों की छुट्टियों में या कैसे हम कज़न्स ने इकट्ठे होना। और तब कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं होती थी, हम पैदल ही, हमारी बस नानी माँ के घर के सामने एक पार्क होता था, हमने बस उधर जाना और शिखर दोपहर होनी। हालांकि स्लाइड्स भी गर्म होती थी, इतनी तपती। हमने इतना एंजॉय करना ना, इतना मज़ा करना। बारिशें जब होनी, बरसात आनी अगस्त में, तो हमने उसमें बारिशों में नहाना, बाहर फिरना। कोई इतने ज़्यादा कुछ होता ही नहीं था, कुछ चिंगमे टॉफ़ियाँ लेके ही खुश हो जाते होते थे। तो बस ऐसे ही है, बच्चे थोड़े ड्राई हैं। अच्छा जी, पहुंच गए थे बस फिर हम मैकडॉनल्ड। हमने कहा चलें, हम तो चलें फिर मैकडॉनल्ड। मैं और मेरे हस्बैंड पहुंच गए। तो और इधर कोई ख़ास ऑप्शंस ही नहीं है भाई, क्या करें, घूम फिर के आते ही हम मैकडॉनल्ड हैं। और कोई ख़ास ऑप्शंस ही नहीं है हमारे पास यहाँ पे। दिल तो बहुत चाहता है कि कहीं उधर जाएं तो उधर जाएं, लेकिन दूर दूर हैं वो बहुत ज़्यादा ना। पास हलाल, यानी कि हलाल तो है ही नहीं ना। यहाँ पे भी हमारे पास एक जैसे शेक्स हो गई हैं, कोई ड्रिंक्स हो गए हैं, कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी वगैरह, या आइसक्रीम ले लें या फ़िश मैग ले लें, बस यही ऑप्शंस हैं। या फिर उसके अलावा जो वो डोनर कबाब होता है, या वो बस वो चीज़ें ही होती हैं। तो वो इतना दिल चाहता नहीं है खाने को, तो इसलिए फिर हम यहाँ आ गए। मेरे हस्बैंड ने अपने लिए एक फ़िश मैग ऑर्डर किया था, मैंने आइसक्रीम ली थी, और जी मेरे हस्बैंड ने अपने लिए स्ट्रॉबेरी शेक था, और मेरे बेटे के लिए भी, हम बच्चों के लिए भी, बेटा जो मेरा जाग रहा था उसके लिए भी लेके गई थी मैं। तो उसने कहा था कि मुझे मम्मा स्ट्रॉबेरी शेक ला दीजिएगा। आया तो नहीं था साहब, तो हमने कहा चलो फिर उसके लिए भी हम ले लें स्ट्रॉबेरी शेक। तो जी बस हम यहाँ पे अभी ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे। और जी देखें सन्नाटा कितना है भाई जर्मन में तो इतना कोई सन्नाटा रहता है ना, बस बहुत ही सन्नाटा होता है। क्योंकि हम आए हुए हैं स्पेन से, तो स्पेन में बड़ी होती थी रौनक, स्पेन में बहुत रौनक होती थी, रौनक मेला दिन रात चलता होता था। अच्छा, जब मैं कॉफ़ी सेक्शन में आई तो मुझे केक्स नज़र आ रहे थे जो बड़ी, वैसे तो खैर क्लोज़ हो गई थी ये जगह, तो ये जगह मेरी वजह से बड़ी फेवरेट है। मुझे यहाँ से बड़ी अच्छी कॉफ़ीज़ बड़ी अच्छी मिल जाती हैं। और हम जी इधर बैठे थे वेटिंग में, अपने जी ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे
कि कब बनेगा। और जी मैं साथ साथ देख रही थी इनके काम, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है भाई। पता नहीं, शायद कहते हैं ना जो चीज़ दूर हो वो अच्छी लगती है। तो मैंने कभी इतना ज़्यादा काम नहीं ना किया, तो मैं देखती हूँ ना जब इन वर्किंग वूमेंस को, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। और जी यहाँ देखें जी भाई, लड़की आई इतनी लंबी भाई। ये जर्मन की मैंने देखा है भाई, लड़कियाँ बहुत लंबी लंबी होती हैं ज़्यादातर, हर बंदा नहीं लेकिन ज़्यादातर। काफ़ी लड़कियों में बहुत इनके हाइट होती है, मैंने देखा है। लड़के लड़कियाँ दोनों में हाइट बड़ी होती है जर्मन के लोगों में। तो मुझे तो खुद बड़ी अच्छी लगती है हाइट लंबी होना। तो जी बस हम खड़े बातें भी कर रहे थे और जी देख रहे थे। ये देखें जी आवाज़ पड़ गई, हमारा आ गया ऑर्डर। तो जी हम अब अपना ऑर्डर पकड़ेंगे। और जी हमने बस ड्राइव थ्रू नहीं, हमने टेक अवे किया था। तो बस फिर हम जा रहे हैं, अब वापसी हो रही है हमारी। ये देखें जी, ये हमने मंगवाया था अपने लिए, यही ऑर्डर किया था हमने। बस एक फ़िश मैक था और ये बाकी ड्रिंक्स थी और 2 आइसक्रीम थी। बस यही चीज़ें हमने ऑर्डर की थी। अब जी हम वापस जा रहे हैं। तो बस जी वीकेंड हो जाता है जब स्टार्ट, तो भाई बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है जब वीकेंड स्टार्ट हो जाता है। आज के दिन पता है मेरे बच्चों से ज़्यादा तो मैं खुश होती हूँ कि ओह कल सैटरडे है, कल ऑफ है। चलें जी, ये था आज का मेरा व्लॉग। जुमे का दिन आपके साथ शेयर किया मैंने अपना। तो जी बस हो गया है वीकेंड स्टार्ट। तो जी उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो जी प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और जी सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ जी दें मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।